हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्लास 10 की साइंस का आखिर 2026-2027 का सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और अगर नहीं आए हैं तो किस चैप्टर के कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आप भी आपके सीनियर की तरह साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सिलेबस है। तो इस बार स्पेशली आप सभी के लेना सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। वैसे आ सकता था लेकिन इस साल नहीं आया, पर जो आपका नेक्स्ट बैच होगा, जो आपके जूनियर्स हैं, वो जब 10th में आएंगे उनके साथ जरूर कुछ होने वाला है, क्योंकि तब चेंजेस आएंगे। लेकिन इस साल ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। जैसे कि वही 13 के 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा कार्बन एंड कंपाउंड। ये चारों के चारों जो चैप्टर आप देख रहे हो ये केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर हो जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की तो चैप्टर स्टार्ट होता है लाइफ प्रोसेस से, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड देन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें से एवोल्यूशन वाला टॉपिक हट चुका है, सिर्फ हेरिडिटी वाला टॉपिक आपका बचा हुआ है। ये है आपके बायोलॉजी के चैप्टर। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो फिजिक्स की बात करते हैं लाइट, ये आपका पहला चैप्टर, फिर ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक लास्ट चैप्टर बच जाता है जो कि बायोलॉजी के अंदर ही आता है, जिसको हम बोलते हैं आर एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। इससे बहुत इजी क्वेश्चन आता है और बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इन चैप्टर्स में से कुछ चीजें डिलीट हुई हैं या नहीं हुई हैं। देखो इस साल कोई नई चीज डिलीट नहीं हुई है, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई थी, जो कि मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। ये तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कौन-कौन से चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। आज से 2 साल पहले कुछ चेंजेस करे थे एनसीईआरटी ने, जिसके अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करके चैप्टर हुआ करता था, जो कि पूरा डिलीट कर दिया गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी करके चैप्टर होता था, वो भी डिलीट कर दिया। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज करके चैप्टर होता था, वो भी डिलीट कर दिया गया था। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। अब मैं बात करता हूं कि कौन-कौन से टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, इसमें से कोई चीज ज्यादा तो डिलीट नहीं गई है, बट एक छोटी सी लास्ट वाली चीज जो डिलीट करी है, जिसको बोलते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके एनसीईआरटी से डिलीट कर चुके हैं, आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अगर चैप्टर की बात करूं, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होती है इसकी रिएक्शंस। आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना यार, है ना। नेक्स्ट टॉपर्स तो भाई आरएम बैच तो भाई पढ़ लोगे तुम मुझसे, जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा जो रिएक्शंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम प्रैक्टिस कर भी लेंगे। अगली बात आती है एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में से कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा चैप्टर आ रहा है, इसकी भी प्रैक्टिस तुम्हें ढंग से करनी होगी, क्योंकि इससे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल नो डिलीशन, यानी कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ है, पूरा पूरा चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना। इसका टॉपिक है मेटलर्जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन कराते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड की बात करूं, पूरा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है ना जो कि इतने सारे क्वेश्चन तुम एग्जाम में दिखेगा, तुम बोलोगे पूरा पूरा एग्जाम इसी चैप्टर में से आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायोलॉजी की। लाइफ प्रोसेस में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक भी चीज डिलीट नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं तो जितने भी डायग्राम्स होते हैं ना, उनकी जो लेबलिंग होती है ना, वो आपको ध्यान से पढ़नी है चैप्टर के अंदर, क्योंकि लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है ना। चाहे वो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हो, कोई भी डायग्राम हो, उस पे लेबलिंग का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इसके कुछ टॉपिक्स होते हैं हार्मोन्स वगैरह के, उनसे क्वेश्चन बार-बार हर साल पेपर के अंदर आ रहा होता है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट्स। प्लांट्स का तो रिप्रोडक्शन का